ईरान ने यूएन में तमाम अरब मुल्कों की ऐसी तगड़ी क्लास लगाई है कि वॉशिंगटन से लेकर रियाद और अबू धाबी तक बेचैनी फैल गई है। यूएन में ईरान के सफीर ने दुनिया के सामने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे अब तक पर्दों के पीछे छिपाया जा रहा था। ईरान ने सीधा इल्जाम लगाया है कि पर्शियन गल्फ के कई अरब देशों और जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर मदद की है। ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल से ये मांग की है कि इन अरब देशों को उनके गैर कानूनी जंगी किरदार के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और ईरान को हुए हर नुकसान का पूरा हर्जाना दिलाया जाए। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर अमीर सईद इरवानी ने सिक्योरिटी काउंसिल को भेजे गए अपने बेहद सख्त और धमाकेदार खत में खुलकर कहा है कि पर्शियन गल्फ के कई अरब देशों और जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में सीधी मदद की। यानी तेहरान अब सिर्फ इशारों में नहीं बल्कि खुलकर नाम लेकर अरब ममालिक पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने इस इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ दुश्मनों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ईरान ने साफ कहा कि इन देशों ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के लिए अपने फौजी अड्डे मुहैया कराए, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और यहाँ तक की खुफिया मालूमात तक साझा की। तेहरान ने खास तौर पर कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन का नाम लेते हुए कहा कि ये तमाम ममालिक अमेरिका और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के खिलाफ खड़े रहे। ईरान का इल्जाम है कि इन अरब हुकूमतों ने सिर्फ चुपचाप मदद नहीं की बल्कि बाकायदा अमेरिकी फौजी मुहिमों को आसान बनाने के लिए पूरा निजाम खोल दिया। और अब तेहरान ने यूएन में मांग की है कि इन देशों को उनके गैर कानूनी अमल के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और ईरान को हुए हर जिस्मानी और अखलाकी नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए। ईरानी सफीर ने अपने खत में आगे कहा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल इन देशों को सजा देने में नाकाम रहती है तब भी आलमी कानून के तहत इन अरब ममालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो ईरान को हर नुकसान का हर्जाना दें। यानी तेहरान अब इस लड़ाई को सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं रखना चाहता बल्कि अब कानूनी और सिफारती मोर्चे पर भी अरब ममालिक को घेरने निकल पड़ा है। सबसे बड़ा हमला ईरान ने उन दावों पर किया जिसमें कुछ अरब देशों ने कहा था कि उन्होंने अपने दिफा के तहत ये कदम उठाए। तेहरान ने साफ जवाब दिया कि आत्मरक्षा का असल हक तो उस मुल्क के पास होता है जिस पर हमला हुआ हो और वो मुल्क ईरान है। यानी अब तेहरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल को ही नहीं बल्कि उन तमाम अरब हुकूमतों को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है जिन्हें वो मददगार मानता है। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ जंग का खतरा नहीं बल्कि अरब दुनिया के अंदर बहुत बड़ी सियासी दरार भी खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है।